नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आपको मैं बताऊं कि एक खबर हमने आपको दिखाई थी, वो खबर जो थी NH 104 से जुड़ी हुई थी। और आपको मैं बताऊं कि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो वायरल हो गई है। और तमाम आपको बताऊं कि इस पुल को लेकर के हमने बताई थी कि पुल के जो NH 104 का जो निर्माण हो रहा है, जिसमें चन्नीपुर और जो मझौरा है उसके बीच में ये पुल है। करीब कह सकते हैं कि ये चन्नीपुर के पास ये पुल है। और आपको हमने दिखाया था कि वहां पर किस तरीके से जो है वो पूरे पुल का जो उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा में जो है वहां पे दरारें सी आ गई हैं। तो क्या ये एक तरीके से किसी तरह की निर्माण में ये घोटाला है या फिर जो है ये किस तरीके की बात है, इस पर हमें कोई सफाई नहीं मिल पाई थी। आपको मैं बताऊं कि आप तमाम जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, लाखों लाख लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। और आपको मैं बताऊं कि आपके खबर का असर होता हुआ दिख रहा है। आपने जो ये सहयोग किया है, आपने जो इसे पहुंचाया है आगे तक, आपको मैं बताऊं कि इसको लेकर के तमाम NHAI के अधिकारी आप यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम वो अधिकारी लोग हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम वो गाड़ियां हैं जिनमें तमाम इवन पटना NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम अधिकारी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये क्या मसला है। कुछ वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या मसला है हम आपको दिखाते हैं। आप ये देखें कि पूरी टीम आई है और एक तरीके से एक बड़ी बात है। बड़ी बात किस लिए है हम आपको बताएं। आपको जब ये लाइव देख रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि इस पूरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा कि कैसे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको हमने जो वीडियो दिखाई थी, आप ये देखिए कि ये हमने वीडियो दिखाई थी और यही चीज आपको नजदीक से आपको दिखाते हैं कि ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो हमने दिखाई थी। ये देखिए कि इसका रिपेयर का काम किया गया है और तमाम अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, हम तमाम अधिकारियों से बात करते हैं। आप ये देखिए कि तमाम जो इस पूरे जो सड़क निर्माण जो NHAI जो NH 104 है उसके निर्माण का ठेका जो है BSCPL कंपनी को दिया गया है। और ये नरहिया में उनका जो है वो जो है वहां पर एक जो है प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया गया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि लगातार मैं इस बात को कहता रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट काफी डिले है, 2019 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। और आपको बताऊं कि तमाम अधिकारी लोग यहां पर आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो अधिकारी लोग आए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनका भी वक्तव्य जाने कि आखिर ये क्या मामला है, ये दरारें किस चीज की हैं, क्या इससे ये पुल सुरक्षित होगा और क्या ये तमाम जो मानक हैं उसको लेकर के ये खरा उतरेगा। हम कोशिश करते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि काफी नीचे हिस्से है ये, चूंकि जो है आपको बताऊं एक तरीके से ये बहुत ही रिस्की है, फिर भी हम अब तमाम दर्शकों के लिए जो है नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों से बात करते हैं, तमाम अधिकारी लोग जो हैं वो आए हुए हैं NHAI के और वो इस पर जो है एक तरीके से कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। आप ये देखिए, हम अपने रिपोर्टर से कहेंगे बहुत संभल करके आए, बहुत ही रिस्की है। और चूंकि ये बाढ़ का इलाका है इसलिए इस तरीके से इसकी जो डिजाइन किया गया है कि इस पूरे बाढ़ के इलाके में ये पुल जो है या फिर जो ये सड़क जो है इस पर किसी तरीके का असर ना पड़े, ये एक तरीके का पूरा है। हम आपको नीचे चलते हैं और हम आपको पूरा ये बात जो है सिलसिला आपको दिखाते हैं। तमाम अधिकारियों से हम बात करते हैं और क्या बातें हुई हैं, क्या है ये जो है एक तरीके से जो छिपाने की कोशिश हो रही है, ये हम आपको बताते हैं। आपको हम चलते हैं, तमाम अधिकारी लोग आए हुए हैं पटना से, NHAI के अधिकारी हैं, हम उनसे बात जानते हैं कि आखिर ये क्या पूरा मामला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको द इंडिया प्लस न्यूज़ में। हम BSCPL के SPM हैं। अच्छा, BSCPL जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है NH डिवीजन के अंतर्गत काम है जी, मिनिस्ट्री के अंदर मोर्थ के अंतर्गत NHI का वर्क नहीं है। पहले इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। अब रही बात ये जो आपने वीडियो वायरल किया देखा जी, ये देखिए, ये माइनर ब्रिज है, इसकी जो बीच में स्पैन है ये 18 मीटर की है। अच्छा, अपने दर्शकों को मैं बताता हूँ इसलिए कि चूंकि जो सवाल उठ रहे हैं, जो यहाँ के जो चन्नीपुर गांव, मझौरा और जितने भी लोग यहाँ से सवाल उठा रहे हैं इस ब्रिज को लेकर के, जो चूंकि आप जो बात कर रहे हैं वो टेक्निकल बातें हैं, थोड़ा समझाना पड़ेगा। आप उसको बताइए कि कैसे क्या बातें आप कर रहे हैं। थोड़ा सा नजदीक चलते हैं, मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आप आए, थोड़ा सा बताएं कि ये जो दरार है वो दरार किस चीज का है, क्या ये किसी तरह की मटेरियल की कमी है। मटेरियल कमी मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरा ब्रिज जो है 2 पार्ट में बना है। 2 पार्ट ये है कि ये 18 मीटर का मेरा स्पैन है, जो बीच में फ्लो बहेगा पानी का, और ये RCC गटर है, स्लैब है, और ये जो है यहाँ तक मेरा फाउंडेशन है, जो एबटमेंट का फाउंडेशन है, जो ये आप दरार देख रहे हैं इसको एक्सपेंशन गैप बोलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो BSCPL जो जिनका निर्माण का ठेका जो पूरा दिया गया है NH 104 का, एक्सपेंशन गैप है। अच्छा, ये एक्सपेंशन गैप इसको बोलते हैं आपके टेक्निकल भाषा में। टेक्निकल एक्सपेंशन गैप है। ये स्ट्रक्चर अलग पार्ट है जी, ठीक है। इसका फाउंडेशन से लेके सब चीज अलग है इसका। ठीक है। ये मेरा 9 मीटर हाइट का रिटेनिंग वॉल
था जिसमें कंबाइंड फुटिंग है, माने अंदर में भी कंपैक्टर जुड़ा हुआ है और जुड़ से ही इसका वाल उठा है। ये अलग है, अर्थ रिटेन के लिए बनाया है, चूंकि हाई एम्बैंकमेंट ब्रिज है इसलिए हम लोग एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं क्रैक होता, लेकिन ये चूंकि 20 mm का हम लोग अलग देखेंगे, ई पट्टी से ऊपट्टी आप सरिया डालेंगे जो चला जाएगा जी। अच्छा, इसकी ये एक तरीके से एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन जो है। कोई भूकंप कल कोई भूकंप आएगा या किसी तरह होगा तो ये पार्ट अलग रहेगा, ये पार्ट अलग रहेगा, माने इसमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सपेंशन ज्वाइंट ही छोड़ा हुआ है। मेरे लड़के लोगों ने पता नहीं गलती से क्या किया कि इसको मसाला दाल लगा दिया, जो मैं आते इसको हमने झरवाया कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये खुला रहना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया कि क्योंकि ब्रिज का निर्माण होता है तो ब्रिज का 2 हिस्सा होता है, एक मेन हिस्सा होता है, एक रिटर्निंग वाल, एक रिटेनिंग वाल होता है जिसको बोलते हैं जी, ताकि अगर किसी तरह कोई दबाव हो तो पूरे माने भोजन जो मेन जो पुल का हिस्सा हो तो उसमें वो सेपरेट रहे, ये अलग रहे, नुकसान को कम किया जा सके। तो इस तरीके से डिजाइन होती है, बिल्डिंगें भी इस तरीके से बनने लगी है कि जिसमें भी एक्सपेंशन गैप होता है रहता है 20 मीटर पर। बिल्डिंग में भी अलग अलग देखते होंगे, कहीं कहीं 2 कॉलम दे दिया जाता है, बीच में गैप रहता है उसको। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी का ये हिस्सा है ताकि पुल जो है वो लंबी चले, सुरक्षित रहे। और ये इसलिए दिया जाता है रिटर्न वाल, चूंकि ये हाई एम्बैंकमेंट ब्रिज है और इस अर्थ प्रेशर ज्यादा है, उसको रोकने के लिए रिटर्न वाल हमने बनाया है। कंबाइंड फुटिंग है इसमें, माने इसका जो फुटिंग है कंबाइंड है, यू सेक्शन बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। चलिए सर, आपकी बात मान लेते हैं। मैं आपसे ये सीधा सवाल, जो यहाँ के पब्लिक, यहाँ जो चन्नीपुर, मझौरा और आसपास जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, उनका एक सीधा सवाल है कि NHAI के तहत आप जो काम कर रहे हैं, NH डिवीजन के तहत आप ये काम कर रहे हैं, ये स्टेट हाईवे भी नहीं है। आप ये समझिए कि इसमें नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है, माने राज्य की कोई, माने इसमें जो है वर्ल्ड बैंक का पैसा है। आप ये बताइए कि जो अभी उद्घाटन नहीं हुआ, जिसका निर्माण चल रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये पुल जो है आपके तरीके से ये मेन हिस्सा ये है, ये इसका एक्सटेंशन है, ये मेन हिस्सा नहीं है, रिटर्न वाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पुल का भी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुआ, उसका अगर ये हिस्सा धंस जाता है, क्रैक हो जाता है, तो क्या ये बताएं कि क्या एक तरीके से आप इसको मानते हैं कि ये आमतया होता है, ऐसा ही होता है, ये पुल के निर्माण के साथ ही ऐसा हो जाता है? एक्सपेंशन ज्वाइंट में क्या होता है, जो एक मिस्टेक हुआ है ऊपर में, टॉप में देखेंगे आप, उधर दिखाइए, जो मेरा क्रॉस बैरियर लड़का लोग जो किया है, इसको भी ऐसा एक्सपेंशन गैप देना चाहिए था, थ्रो आउट जी। ये जो गैप है ये ऊपर तक होना चाहिए था। इन लोगों ने क्या किया है, बाय मिस्टेक कहिए या नासमझी कहिए, वो जो क्रॉस बैरियर का जो ढलाई किया उसको थ्रो कर दिया, जिसके चलते ये जो आप देख रहे हैं ना हल्का फुल्का क्रैक, उसके चलते डिवाइस, इसको मैं कल या अभी शाम के बाद इसको मैं कटवाऊंगा और ये एक्सपेंशन गैप को थ्रो नीचे टॉप टू बॉटम रहेगा। मैं समझ गया सर। एक सीधा सवाल जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये यहाँ की पब्लिक पूछ रही है, चूंकि आपको मैं बताऊं कि ये जो इलाका है ना, बाढ़ग्रस्त इलाकों में से आता है और बहुत लंबे, पिछला साल बाढ़ झेला है, अभी तो हम लोग ऊपर से चालू कर दिए। पिछला साल देखे होंगे, इधर से हम लोग डाइवर्सन, उधर से डाइवर्सन करके पब्लिक को आने जाने के लिए देते थे, लेकिन इस बार चूंकि हमने सारा ब्रिज करीब आपको इस लाइन में थ्रो कर दिया 187 छोड़ के, वो भी आज लास्ट ढलाई शायद हो रहा है उसका स्लैब का। अच्छा सर, एक सीधा सवाल, क्या ये लगता है कि कहीं एक जो जिसका निर्माण ही अभी हुआ है और उस तरीके से पूरा आपके एक्सटेंशन वाल दीवार में भी क्रैक होना, आपको लगता है कि एक बड़ी चूक है? क्रैक नहीं हुआ है, ये केवल एक्सपेंशन ज्वाइंट ऊपर जो टॉप में नहीं छोड़ा गया है ना, उसके चलते ये क्रैक हुआ है। इसको मैं काट के एक्सपेंशन ज्वाइंट ठीक करूंगा और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से, माने आप ये नहीं मानते हैं कि ये किसी तरह की क्वालिटी में कोई समझौता है? क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है और ये एक मानवीय भूल है जो क्रॉस बैरियर का। सर, इतनी बड़ी कंपनी, आप खुद कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और वहां आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की मानवीय भूल क्या होती है? भूल हुई है, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आके देखा, आपका वीडियो वायरल होने के बाद ही वीडियो में ही हमको समझ में आया कि इन लोगों ने वहाँ गलती किया है। इसको मैं काटूंगा, काट के मैं एक्सपेंशन ज्वाइंट को स्ट्रेट करूंगा। तो क्या हमने जो आप वीडियो दिखाया, क्या वो जो हमने दिखाया कि क्रैक है, क्या वो सही है या नहीं है? नहीं, क्रैक है, क्रैक आपको टॉप में हुआ है, इसको क्रैक आप नहीं मान सकते। नहीं, इसको तो हमने बोला भी नहीं, हमने अपने वीडियो में क्रैक भी नहीं दिखाया। चूंकि एक्सपेंस में क्रॉस बैरियर में एक्सपेंशन गैप नहीं छोड़ा गया है, उसके चक्कर में वो क्रैक डेवलप हुआ है। चलिए सर, मैं ये मान लेता हूं, इसको मैं विदिन 3 डे के अंदर इसको काट के मैं ठीक कराऊंगा और उसके बाद एक बार और आप विजिट कर लेना, तब देखना कि हमने जो बोला वो कमिटमेंट पूरा हुआ कि नहीं। अच्छा, ये बता, आप ये कह रहे हैं कि ये पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है वर्ल्ड बैंक के मानकों पे और NH के मानकों पे? एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी थर्ड पार्टी टेस्ट इसका डिजाइन होता है, सब चीज होता है, तब हम लोग काम लगाते हैं, ऐसे लगाते नहीं।
तो सर ये इसमें कहीं कुछ एक सवाल ये जो पूछना चाहते हैं कि आप ये देखिए, अभी भी आप ये देखिए, मैं बहुत सारे पुल ऐसा है बिहार सरकार में बड़ी पुलें बनी हैं, बाढ़ आई है और उसका एक्सटेंशन का हिस्सा है, एक्सटेंशन का हिस्सा है जो ये इसकी बात कहते हैं जिसको कनेक्टिंग के लिए बोलते हैं। इन तमाम चीजों के ढह जाने से पूरी पुल भी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है आपको मैं सुनिए, जहाँ फाउंडेशन, वैसे में आप डिनाइल कर रहे हैं कि बिल्कुल भी किसी तरह की कोई, जहाँ फाउंडेशन अप होगा, देखिए मेरा जो फाउंडेशन है इससे 4 मीटर अंदर है, 4-5 मीटर अंदर है मेरा, और इसका भी सेम लेवल है, दोनों का फाउंडेशन सेम लेवल है। जहाँ स्क्वायरिंग होगा, जहाँ ऊपर फाउंडेशन रख दिया जाएगा, वहाँ जब पानी आएगा तो नीचे से मिट्टी निकल जाएगा। सर आपको नहीं लग रहा कि टेक्निकल बातों से आप जहाँ की जनता को जो है वो आप एक तरह उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता ये जनता के लिए बनी है, हम तो यूजर नहीं रहेंगे। ये बताइए कि अगर आप ये किसी तरह की और पुल में कोई शिकायत नहीं है, अगर इस पुल में कोई शिकायत आई तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई ना? नहीं, कमी तो कमी हमारे तरफ से हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर आप तो साधारण इंजीनियर तो है नहीं, आप पूरे तरीके से इंजीनियरिंग और वर्ल्ड बैंक के मानकों पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर इसमें इस तरह की दरारें आती हैं, एक बड़ी समस्या है। अच्छा सर, एक चीज और, क्या सर ये इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा? तमाम टीम आई होगी, NH के भी लोग आए होंगे, आप भी आए होंगे। ऐसे में जो आप ये देखिए सर, ये बड़ा सा हिस्सा है जिसको आपने जो है इसको कहा है कि इसको ये किया है, आपने ठीक किया सर, रिपेयर किया है। आप ये देखिए सर, यहाँ भी जो का हिस्सा जो है वो भी रिपेयर किया है आपने। आप ये देखिए पूरा ये हिस्सा सर रिपेयर है। ये पार्ट एक साथ ढलाई होने के चलते ये क्रैक आया है ना सर? एक साथ नहीं ढलाई होना चाहिए था, एक साथ नहीं ढलाई होना चाहिए था। ये हमारे टीम द्वारा मिस्टेक हुई है, इसको मैं करेक्ट करके ठीक करा रहा हूँ। सर ये इतना ही नहीं है, आपको मैं बताऊं कि चूंकि ये हिस्सा जो है आपका जो उत्तर साइड का भी हिस्सा है, वहां पे भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। मैं चारों साइड का करा दूंगा आपको, चारों साइड का एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है काट के थ्रो आउट कर दूंगा, टॉप टू बॉटम, तो आगे चल के ये आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है? हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपका मन मुहर लग गया है? ये नहीं, मुहर क्या, टेक्निकली मुहर हम कह रहे हैं कि ये कहीं कोई कमी नहीं हुई है, इतने ही मिस्टेक है जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये साथ में ढलाई कर दिया जो नहीं होने चाहिए। हमारे इंजीनियर जो भी थे मिस्टेक किया, मैं पता कर रहा हूँ। क्या उन पे कार्रवाई होगी? एकदम कार्रवाई करूंगा, मैं उनको टर्मिनेट करूंगा। एज ए SPM मैं बोल रहा हूँ कि जो इंजीनियर होगा मैं पता करता हूँ किसकी ड्यूटी लगी थी, इतनी बड़ी मिस्टेक कहाँ से हुई। हम लोग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल कंपनी है और पूरे देश में हम काम करते हैं। हम लोग का बनाया हुआ बिहार में 1500 किलोमीटर रोड चल रही है आज। लेकिन आपके अधिकारी लोग तो फोन नहीं उठाते हैं, लोग यहाँ जनता फोन करती है वो फोन नहीं उठाते हैं। आप मेरे PM DPM का नंबर रखें, सब आदमी जवाब नहीं देगा। हमारा PM DPM जो है, ये देखिए मेरा DPM स्ट्रक्चर है, और इनका नंबर रखिए। मेरा PM आज छुट्टी में है, सरोज कुमार, उन लोग का नंबर रखिए। वो तो बात नहीं करते हैं। मेरा भी नंबर रखिए, अगर कभी हो, मेरा 24 घंटा रहता है। एक बार किसी चीज के वायरल करने के पहले एक बार टेक्निकली हमसे समझ लीजिए, उसके बाद वायरल करिए, तो उसके लिए धन्यवाद। नहीं सर, मुझे आपने आईना दिखाया और इसको हम लोग, क्या सर आपने कहना है कि वायरल करने से पहले पूछे, तो क्या हमने गलत दिखाया कि क्रैक नहीं? गलत नहीं दिखाया, हमारे तरफ से जो मिस्टेक हुई वो हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, वो मैं इसको ठीक करता हूं। आपको मैं बताऊं, आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो जितने भी टीम है उन आपके अधिकारियों को फोन किया, जैसे ही हमने बोला कि यहाँ पर आपके यहाँ पे जो मजदूर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे थे, नहीं अब उसका नाम सर पता करना आपका काम है, क्योंकि ये चीज जो है तो पता चल जाएगा। ठीक है, आप पूछिएगा कि क्या आपको आपके अधिकारियों को यहाँ पे फोन किया गया था या नहीं किया गया था, और उन्होंने जो है वो फोन नहीं उठाया, फोन काट दिया। उनको लगा कि कोई यूं ही चूंकि बात बन माने हो जाएगी। आप लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन जिनको आप फोन किए उनका नंबर प्लीज दीजिए, मैं देखता हूँ कि मेरा कौन स्टाफ हो। चलिए, तो ये एक्शन लूंगा। और यहाँ के जो इंजीनियर जो भी ये ढलाई कराए हैं, मैं अभी DPM है हमारा, इसको भी बोला कि पता करो किस इंजीनियर की ड्यूटी थी उस समय, क्योंकि ये 2-3 महीना पहले बनी है। वो इंजीनियर होगा तो मैं उस पर एक्शन लूंगा, उसको कंपनी से निकालूंगा भी। सर 3 महीने में अगर इस तरह का अगर मान लिया, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि मेन पुल का हिस्सा नहीं है, मैं आपकी ही बात मान लेता हूं, लेकिन फिर भी सर एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में अगर ये जो है इनिशियली दिख रहा हो तो लोगों की उम्मीदें टूटती हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है सर ये, और ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, आपको मालूम है? मालूम है, मैं 3 साल से इस प्रोजेक्ट के देख रहा हूँ। मैं हर एक बार 15 दिन पे एक विजिट में करता ही हूँ। ओवरलुक हुई है, इन लोगों से भी हुई है, हमसे भी हुई है, लेकिन इस चीज को चूंकि आपने दिखाया, आईना दिखाया, और इसको मैं 3 दिन के अंदर काट के मैं ठीक करा दूँ। चलिए, तो ये आप देखिए कि जो निर्माणाधीन कंपनी है, जो उनकी ये बड़े अधिकारी पटना से आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि आपने जो वीडियो जो आपने जो है अपलोड किया था, आपने जो न्यूज बनाई है, वो क्रैक जो है वो दिख रहा है, वो बिल्कुल सही है, एक मानवीय भूल कह रहे हैं, और जिस ठेकेदार ने ये निर्माण किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनका ये भरोसा है। और ये कह रहे हैं कि इस तरह की किसी तरह की कोई आगे समस्या नहीं आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, ये इस तरह का वादा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कितनी मुश्किल से जो है, ये देखिए नीचे उतरना कितना मुश्किल हो रहा है, और तमाम टीम यहाँ पहुंची हुई है।
एक आश्वासन इन्होंने दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि NH 104 जो नरैया से लेकर के जयनगर के बीच में जो निर्माण हो रहा है उसके क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और तमाम वो उम्मीदें जो है वो जो इस पूरे क्षेत्र के लोगों की बनी हुई है सीमावर्ती इलाकों के लिए, क्योंकि ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है इससे आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, लोगों के आय के साधन बढ़ेंगे, लोगों के रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि लोगों के यहाँ जो रोजगार सृजन होंगे और ये जो पुल जो आप NH 104 देख रहे हैं उससे बिहार के उत्तर का जो हिस्सा है उससे कई तरह के रोजगार यहाँ पैदा होंगे, उद्योग लगेंगे, जो बहुत सारी जो बेरोजगारी है उससे दूर होगी। ये बात जो है वो बहुत लंबी है और यहाँ के लोगों की उम्मीद इस पूरे पुल से बहुत ज्यादा है। मैं हूं पंकज हरिकुमार, आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी तमाम इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते रहेंगे और आपका सहयोग, जितने भी जो व्यूवर हमारे हैं, लाखों लाख व्यूवर जो हैं, उनका सहयोग यूं ही मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।